Hello everyone, I'm Pooja from JMD classes. Welcome all. In this video, we are going to start with the NCERT solutions of our second chapter, How the Dog Found Himself a Master. In our last video, we have discussed complete chapter with word meanings. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, then please check out that video. Link has given in the description box. और उस चैप्टर को, स्टोरी को अच्छे से समझ के ही हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. ओके, सो इन दैट स्टोरी वी अंडरस्टूड हाउ द डॉग चोज हिज मास्टर. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स. ए पार्ट, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? डॉग को एक मास्टर की नीड क्यों फील हुई? द डॉग felt the need for a master. ये लाइन देखिए, क्वेश्चन में ही आ गई है. The dog felt the need for a master because he was sick and tired. Sick का मीन्स यहाँ पे बीमार नहीं है. Sick का मीन्स fed up. वो ऊब चुका था, परेशान हो चुका था. और tired मीन्स थक चुका था. किससे? Of wandering about alone. अकेले इधर उधर भटक के. Wandering मीन्स इधर उधर भटकना. Looking for food. Looking for means in search of food. And afraid of those who were stronger than him. और वो उनसे डरता था जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ओके, दोबारा देखते हैं इसी आंसर को. The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about alone. फर्स्ट पार्ट आ गया. He was sick and tired of wandering about alone. सेकेंड पार्ट में लुकिंग फॉर फूड, फूड की तलाश में. और थर्ड पार्ट में अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम. ओके, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? सबसे पहले उसने किसे अपना मास्टर चूज किया? व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर? उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा? इस क्वेश्चन में टू पार्ट्स पूछे हुए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा कि सबसे पहले उसने किसे अपना मास्टर चूज किया था? दैट इज वॉल्फ. ओके, और क्यों छोड़ा? क्योंकि बियर से वो डर रहा था. तो डॉग वॉल्फ को छोड़ के बियर को अपना मास्टर बना लेता है. सो लेट्स सी दिस आंसर. द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वॉल्फ एज हिज मास्टर. डॉग ने सबसे पहले एक बड़े, स्ट्रॉन्ग और फियर्स, फियर्स मीन्स वायलेंट, हिंसक, वॉल्फ को अपना मास्टर बनाया. वंस द डॉग सॉ दैट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड दैट द बियर वुड ईट देम अप. एक बार डॉग ने क्या देखा कि वॉल्फ डरता है कि बियर उन दोनों को खा जाएगा. सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ टू बी हिज मास्टर. डॉग क्या चाहता था? कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट का सर्वेंट बने. ओके, तो वो वॉल्फ को छोड़ देता है और बियर से कहता है, जो कि वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, अपना मास्टर बनने के लिए. ओके, बियर से अपना मास्टर बनने के लिए कहता है. बियर कौन था? बियर वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. सो थर्ड क्वेश्चन, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? तो आपको पता लग गया होगा कि चूज नेक्स्ट, नेक्स्ट में उसने किसे चूज किया? सबसे पहले वॉल्फ को किया और सेकंड में बियर को किया. ही चोज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर. नेक्स्ट मास्टर के रूप में उसने बियर को चूज किया. 3 क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम? उसने लॉइन को लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए सर्व क्यों किया? He served the loin for a long time. देखिए क्वेश्चन में लाइन आ गई है. because से स्टार्ट करेंगे. He found there was no more powerful and stronger than loin in the forest. उसने क्या देखा कि लॉइन से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रोंगर पूरे फॉरेस्ट में कोई नहीं था. And so no one dared to touch the dog or offend him in any way. So no one dared means हिम्मत. किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर सके या ऑफेंड मीन्स अनॉयड, एंग्री कर सके. ओके, देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम.
इसलिए जो डॉग था वो हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था बाय सर्विंग द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई? फाइनली उसने किसे चूज किया एज हिज मास्टर एंड व्हाई? होप यू नो द आंसर. किसे चूज किया था? मैन को. He finally chose man as his master because one day he realized that lion was afraid of man. First देखिए किसे चूज किया था? मैन को. He finally chose man as his master. Okay, क्यों? Because one day, क्योंकि एक दिन वो रियलाइज करता है कि लॉयन भी किससे डरता है? मैन से डरता है. As he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth, he chose man as his master. जैसे कि वो चाहता था कि वो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गर मैन का सर्वेंट बने, जिससे ज्यादा पावरफुल अर्थ पे कोई ना हो. ओके, तो इसलिए वो किसे चूज करता है? मैन को चूज करता है. तो यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में है अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे एक समरी दे रखी है स्टोरी की, हमें फिल करने हैं और उसके लिए क्या दिया हुआ है? ये फ्रेजेस दिए हुए हैं बॉक्स में. फ्रेजेस में क्या है देखिए. अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वोल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ऑन मास्टर, अ लॉयन. तो इन्हीं के बेस पे हमने ये फिलअप जो है वो फिल करनी है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है? अ डॉग, एक डॉग की स्टोरी है ये. ओके, हु यूज्ड टू बी डैश, हु यूज्ड टू बी हिज ऑन मास्टर, वो खुद का मास्टर खुद हुआ करता था. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर डैश, कौन सा मास्टर उसने फाइंड करने की सोची? बताइए आंसर. स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना हो. बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ डैश, सॉरी लाइन रह गई है. फर्स्ट ही फाउंड, फर्स्ट उसने किसे फाउंड किया था? वॉल्फ को. ओके, बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ डैश, वॉल्फ किससे डरता था? बियर से. द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज डैश, डॉग ने क्या सोचा कि बियर क्या है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. तो यहां पे 6 आ जाएगा. आगे देखिए. आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट डैश, उसके बाद डॉग किससे मिला? अ लॉयन, लॉयन से मिला. 7th, हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था. ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, लॉयन भी किससे डरता है? मैन से. टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और उस दिन से डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड बन गया. ओके, आंसर्स देखते हैं इसके. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ऑन मास्टर. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स. फर्स्ट ही फाउंड अ वॉल्फ, बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day, he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. Okay, तो ये थे answers. अब देखते हैं next part, working with language. इसमें ए पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए. ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउस, ये कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप को शो करने के लिए, ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है. ओके, तो ये आप अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं. जैसे हर्ड ऑफ काउस क्या है? रेफर्स टू मेनी काउस, बहुत सारी काउस है तो हम क्या बोलते हैं? हर्ड. ओके, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड. ओके, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड
फ्रॉम द बॉक्स। ये हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हीं से ही हमने ये फिल करना है। सो फर्स्ट में क्या है, अ डैश ऑफ शिप्स। बहुत सारी शिप्स होती है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लीट। ओके। सेकंड, अ डैश ऑफ फ्लावर्स। अब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स। अ डैश ऑफ चिक्स। बहुत सारे चिक्स होते हैं तो ब्रूड कहलाते हैं, ब्रूड, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। अ डैश ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। अ डैश ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठी होती है तो बंडल। अ डैश ऑफ शीप, अब बहुत सारी शीप होती हैं तो फ्लॉक। अ डैश ऑफ फिश, बहुत सारी फिशेस होती हैं तो स्कूल। अ डैश ऑफ वॉल्व्स, बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं तो पैक। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ity. फॉर एग्जाम्पल, for some words we need to add just ty और y. कुछ वर्ड में ओनली ty या y यूज होगा। ओके, हमने क्या करना है, नेस और ity लगा के वर्ड्स बनाने हैं। ओके, एडजेक्टिव टू नाउन बनाने हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या बन जाएगा, ऑनेस्टी, y लग जाएगा पीछे। ओके, काइंड का काइंडनेस, यहां देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, y लग गया साथ में। काइंड का काइंडनेस। क्रूअल, क्रूअल का क्या बन जाएगा, क्रूअल्टी, ty लग जाएगा साथ में। काल्म, काल्म का क्या बन जाएगा, काल्मनेस। सैड, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिविटी, ity। एक चीज याद रखनी है, जहां वर्ड के पीछे ई आ जाए तो ity लगाने से पहले हम ई को कट करेंगे। ओके, ई कट करके ity, स्पेलिंग्स देखिए ध्यान से, ACTIVITY, ई यहां पे कट हो गया है। ओके, सो 7, क्रिएटिव, क्रिएटिव का क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी, यहां भी ई कट होके क्या आ गया है, ITY। फिर सिंसियर, तो सिंसियरिटी, यहां भी ई कट होके ITY। चेयरफुल, चेयरफुलनेस, चेयरफुल का चेयरफुलनेस। बिटर का बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिव का सेंसिटिविटी, ई कट हो गया, ITY लग गया। ग्रेट का ग्रेटनेस। ओके, तो इस तरह से हमने ये वर्ड्स बनाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सी, देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड रिमेनिंग 6 वर्टिकली। अब देखिए हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली किस वे में, इस वे में हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली डाउन। ओके, ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एक्सेट्रा। सभी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जैसे गुड, हैप्पी एक्सेट्रा। अब देखिए वर्ड फाउंड करने हैं अपने। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट लेटर दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल में ये है फर्स्ट लेटर 6 वर्ड्स के, और वर्टिकल में ये है, तो फाइंड करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट H दे रखा है, तो H से हेस्टी, देन R, R से है रेडी। F, F से आ जाएगा फ्राइटेंड। अगेन F, F से आ जाएगा फियर्स। ओके, देन S, S से आ जाएगा स्ट्रोंग, ये रहा स्ट्रोंग। देन G, G से आ गया गुड। ओके, ये तो हो गए हॉरिजॉन्टली। अब करेंगे वर्टिकली। वर्टिकली में फर्स्ट लेटर है A, A से एंग्री। देन W, W से क्या बन जाएगा, वर्स। ओके, देन S, S से क्या बन जाएगा, सरप्राइज्ड। देन F, F से क्या बन जाएगा, फ्री, ये रहा फ्री। देन L, L से बन जाएगा लॉयल। Q, Q से बन जाएगा क्वाइट। ओके, तो ये हो गए हमारे वर्ड सर्च। इंटरेस्टिंग लगे ना आपको भी? देखते हैं आंसर्स दोबारा। पहले हॉरिजॉन्टली, हेस्टी, रेडी, फियर्स,
frightened, good, strong. 6 हो गए. Now vertically, angry, worse, surprised, loyal, free and quiet. ओके, तो ये वर्ड सर्च हो गए अपने. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन डी. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइजेज दैट फॉलो. देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज. अब देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, ये हमें ये पैसेज रीड करना है और इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज है वो करनी है. द डॉग फैमिली पैसेज है डॉग फैमिली के बेस पे. The dog family is one of the 11 families that make up the carnivores, a large group of intelligent, flesh-eating, bag-borne animals. Dog family क्या है? उन 11 families में से है जो कि carnivores हैं. Carnivores means flesh-eating animals. ऐसे animals जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं. और इनका जो लार्ज ग्रुप है वो इंटेलिजेंट है, फ्लैश ईटिंग है मीन्स मीट खाते हैं, और बैक बोन है. इनकी एक बैक बोन है, हर एनिमल की नहीं होती बट इनकी है. इन दिस ग्रुप आर सच वेरिड एनिमल्स एज, अब कौन कौन से एनिमल्स हैं इन ग्रुप में? बियर्स, पांडास, रकून्स, कैट्स, हैनास एंड इवन सील्स. द डॉग और कैनिन फैमिली हैज मेनी वाइल्ड स्पीसीज लाइक, अब डॉग और कैनिन फैमिली में कई वाइल्ड स्पीसीज हैं जैसे कि वोल्व्स, फॉक्सिस, coyotes, jackals and wild dogs. The dog is the only domesticated member of the canine family. Now and then someone tames as wolf, fox or coyote as a pet. अब इस फैमिली का जो डॉग है वो डोमेस्टिकेटेड मेंबर है, मतलब लोगों ने उसे पेट बनाया है, पीपल ने पेट बनाया है. ओके, और शायद तब वोल्फ, फॉक्स या क्योटो को पेट बनाया गया था. ऑल मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ वोल्फ लाइक एनिमल विच लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो. अब जितने भी मेंबर्स हैं डॉग फैमिली के वो किसके डिसेंडेंट हैं? एक वोल्फ लाइक एनिमल है, वोल्फ जैसा दिखने वाला. डिसेंडेंट क्या होता है? वंशज, आगे वाली पीढ़ियां. ओके, जो कि 15 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे. फ्रॉम दिस डिस्टेंट एंसेस्टर द ट्रू डॉग्स ग्रेजुअली डेवलप्ड. और इसी एंसेस्टर से, एंसेस्टर किसे बोला गया है? जो हमारे पूर्वज हैं उसे एंसेस्टर बोलते हैं. तो यहाँ पे डॉग्स के एंसेस्टर कौन है? जो वॉल्फ लाइक एनिमल थे. ओके, तो इसी से ही जो ट्रू डॉग्स थे वो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे डेवलप हुए. बट Nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. पर किसी को भी मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग का जो एग्जैक्ट एंसेस्टर है वो नहीं पता. Several wild dogs look and behave like domestic dogs. कई जो वाइल्ड डॉग्स थे वो डोमेस्टिक डॉग्स की तरह बिहेव करते थे, उन्हीं की तरह दिखते थे. The dingo or wild dog of Australia is one of these. अब डिंगो या वाइल्ड डॉग जो कि ऑस्ट्रेलिया का है वो भी इनमें से एक है. इट इज पॉसिबल दैट द डिंगो वॉज अ टेम्ड डॉग ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग अगो विच देन रैन वाइल्ड. अब देखिए ये भी पॉसिबल है कि जो डिंगो है वो टेम्ड डॉग था जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था बहुत टाइम पहले, विच देन रैन वाइल्ड. डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय humans perhaps 20,000 years ago. डॉग्स फर्स्ट एनिमल थे जिनको ह्यूमंस ने टेम्ड करा, पेट बनाया, शायद 20,000 years ago. Tamed dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. Tamed dogs एशिया से लाए गए थे, एशिया टू द न्यू वर्ल्ड. कब? 5,000 या इससे भी ज्यादा साल पहले. डॉग्स वर फर्स्ट यूज्ड फॉर हंटिंग. डॉग्स सबसे पहले हंटिंग के लिए यूज किए जाते थे. ओके, तो ये थी डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन. भाई मुझे तो नहीं पता थी, क्या आपको पता थी? आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. सो इसी के बेस पे हम करेंगे पार्ट डी, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव. एंसेस्टर, एंसेस्टर कौन थे?
पूर्वज. ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट मीन्स वंशज. वाइल्ड, वाइल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टेम. वाइल्ड होता है जंगली और टेम मीन्स पेट, पालतू. एंशियंट, एंशियंट मीन्स पुराना. मॉडर्न मीन्स न्यू, नया. नियर, नियर मीन्स पास. डिस्टेंट मीन्स दूर. सडनली मीन्स अचानक. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये इसी पैसेज के बेस हैं. द डिंगो इज, अब डिंगो क्या है? द वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच लुक्स एंड बिहेव्स लाइक डोमेस्टिक डॉग. वाइल्ड डॉग है ऑस्ट्रेलिया का जो कि बिहेव करता है और दिखता भी किसकी तरह है? डोमेस्टिक डॉग की तरह. डॉग्स वर द डैश एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस. डॉग्स क्या थे? फर्स्ट एनिमल्स थे जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा टेम्ड किए गए. द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय, अब अदर एनिमल्स कौन से देखिए? वोल्फ, फॉक्स एंड क्योटो. द न्यू वर्ड्स रेफर्स टू, न्यू वर्ड्स रेफर्स टू ऑस्ट्रेलिया. डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम एशिया. ओके, डॉग्स कहां से लाए गए थे? एशिया से. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट. नेक्स्ट पार्ट इज फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स. यहां पे डॉग्स की फैमिली ट्री हमें प्रिपेयर करना है. स्टार्टिंग सी, सी से क्या आ जाएगा? कार्निवोर्स. बीच में लाइंस मतलब फिल करना है हमें. कार्निवोर्स. फिर है सील दिया हुआ है. फिर यहां पे आ जाएगा रकून्स. एच से आ जाएगा हियानो. फिर पी से पांडा, बी से बियर. यहां पे क्या आ जाएगा? सी से कैनिन फैमिली, ये वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड. डब्ल्यू से क्या आ जाएगा? वोल्फ. एफ से फॉक्स. सी से क्योटो एंड जे से जैकल. वाइल्ड डॉग हमें दिया ही हुआ है. ओके, तो ये हो गई फैमिली ट्री ऑफ डॉग. आंसर दोबारा देख लीजिए. रकून्स, हियाना, पांडा, बियर, देन डोमेस्टिकेटेड, यहाँ पे कैनिन फैमिली, वॉल्फ, फॉक्स, क्योटो, जैकल. ओके, जैकल. तो ये हमारी जो फैमिली ट्री है डॉग्स की वो कंप्लीट हो गई. तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस. होप यू ऑल अंडरस्टूड. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो अच्छी लगी देन लाइक माई वीडियो, कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू गाइज.